हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वस्तु वक्र पथ पर चल रही है। इनमें से कौन सी राशियां गति के दौरान अचर रह सकती हैं? पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है त्वरण, चौथा ऑप्शन है त्वरण का परिमाण। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मान लीजिए कि एक वस्तु है, इस तरीके से वृत्ति पथ में घूम रहा है किसी केंद्र के परितः। तो ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए आर है। यहाँ पे किसी समय पे वस्तु है, मान लीजिए इस तरीके से। इसकी गति मान लीजिए अभी के लिए v है। तो देखिए, वस्तु के पास दरअसल दो त्वरण हो सकते हैं किसी वृत्तीय गति में, और कम से कम उसके पास एक त्वरण तो होता ही है। क्यों? देखिए, वृत्तीय गति में उसको भगाने के लिए उसकी जो गति है, उसकी दिशा जो है वो लगातार बदलनी पड़ेगी, अर्थात वेग लगातार बदलना पड़ेगा। कभी गति ऊपर की दिशा में, इधर v1 सदिश मान लीजिए, कभी गति इधर हो गई v2 सदिश मान लीजिए, कभी गति नीचे हो गई v3 सदिश हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेग की लगातार दिशा बदल रही है, तो एक त्वरण तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर ही क्या होती है? त्वरण। क्योंकि वेग लगातार बदल रहा है समय के साथ, तो यहाँ पे क्या है? वेग परिवर्तन का दर है, शून्य नहीं है वो, इसलिए यहाँ पे त्वरण भी शून्य नहीं होगा। अब बात करते हैं कि वे दो त्वरण कौन कौन से हैं। देखिए, पहला तो है दिशा बदलने वाला त्वरण, केंद्र की तरफ लगने वाला, उसको हम ए आर बोलते हैं। दूसरा है इस गति को बदलने वाला त्वरण, जो कि दरअसल गति की दिशा में मान लीजिए है इस तरीके से, उसको एटी बोल देते हैं। तो एटी जो है वो है स्पर्श रेखी त्वरण, जो कि गति बदलेगा। और ए आर है अभी केंद्रीय त्वरण, जो कि क्या करेगा? वेग की दिशा बदलेगा। यहां लिख देते हैं एटी क्या करेगा? चाल बदलेगा। चाल को क्या करेगा? बदलेगा, अगर बदलना होगा तो। वहीं जो ए आर है, केंद्र की तरफ लग रहा है, जो कि वो क्या करेगा? दिशा बदलेगा। वो क्या कर रहा है? दिशा बदलेगा। ठीक है। अगर हम क्या करें, एटी को शून्य कर दें लेकिन ए आर शून्य ना हो, तो क्या ये वृत्ति गति संभव है? बिल्कुल संभव है। एक समान गति से वृत्ति गति होगा, एक समान गति हो जाएगा। तो एक समान गति से वृत्ति गति हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ए आर जो है यहाँ पे शून्य नहीं है। बस ए आर का मान यहाँ पे होगा वी का और भागे आर के बराबर। लेकिन अगर हम ए आर को शून्य कर दें तो वस्तु कभी भी वृत्ति गति नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर ए आर शून्य हो गया तो वस्तु की गति की जो दिशा है वो हम नहीं बदल पाएंगे। दिशा ना बदलने की वजह से ये सीधी रेखा में जाएगा। इसलिए जरूरी है कि अगर वृत्ति गति में घूम रहा है तो केंद्र की तरफ त्वरण लगता रहे, ताकि उसकी गति की लगातार दिशा बदलती रहे। तो इस मुख्य उदाहरण से अगर इस प्रश्न को हल करें तो देखिए, प्रश्न में कहा जा रहा था कि एक वस्तु वक्र पथ पर चल रहा है। तो हमने मान लिया कि जो वक्र पथ है वो वृत्तीय गति है। तो बोला रहा है इनमें से कौन सी राशियां गति के दौरान अचर रह सकती हैं। पहला ऑप्शन है चाल। क्या चाल अचर रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। जैसा कि मुख्य धारा में अभी हमने देखा कि अगर एक वृत्तीय गति में स्पर्श रेखी त्वरण शून्य हो, उस अवस्था में उसकी गति एक समान हो जाएगी, अर्थात नियत हो जाएगी। तो चाल जो है वो अचर रह सकती है, ए सही हो जाएगा। वेग असंभव, क्योंकि अगर एक वस्तु वक्र पे चल रहा है, यहाँ पे उदाहरण के लिए वृत्तीय गति मान लें, तो उसकी जो वेग है उसकी दिशा लगातार बदलेगी। क्योंकि अगर वेग की दिशा नहीं बदलती है तो क्या मतलब है उसका मतलब है रेखीय गति है। लेकिन वक्रीय गति होने के लिए उसके वेग की दिशा तो बदलनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर वृत्तीय गति है तो कभी वेग ऊपर है, कभी वेग इधर है, कभी वेग इधर है। इसलिए वेग कभी भी वक्र पथ पर चलने वाले वस्तु के लिए नियत हो ही नहीं सकता, अथवा अचर हो ही नहीं सकता। इसलिए बी गलत है। सी देखते हैं, त्वरण। क्या त्वरण अचर रह सकता है? तो उत्तर है हाँ। देखते हैं इसको। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, इसको आप वी गति से इस तरीके से प्रक्षेप गति करवाते हैं इसका, तो ये इस तरीके से जाएगा। अब यहाँ पे वस्तु को अगर आप कहीं पे भी देखें इस वक्रीय गति में, उसके ऊपर जो त्वरण है वो सदैव ही नीचे की तरफ है, नियत त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, जी सदिश बोल देते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण लगातार यहाँ पे नियत है और वस्तु वक्रीय गति कर रहा है। तो इसका मतलब है कि किसी एक वक्रीय गति में जो त्वरण है वो नियत हो सकता है, अर्थात अचर रह सकता है। तो सी भी सही हो जाएगा। बात करते हैं डी का। तो त्वरण का परिमाण बोला जा रहा है, क्या वो अचर रह सकता है? बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे देखें तो हर एक बिंदु पे त्वरण का परिमाण नियत होता है, जिसका मान हम लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। इसलिए इस प्रश्न का डी भी उत्तर सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।